जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त और बढ़िया है। तो आज दोस्तों आ गई है 30 तारीख अप्रैल महीना की, अप्रैल महीना का लास्ट दिन, और आज है वैशाख महीना का तीज का दिन। तो वैशाख सुद तीज का दिन, उसको हम बोलते हैं अक्षय तृतीया। तो बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों, जिस दिन हम मुहूर्त नहीं देखते हैं और जो चाहे जो लेना हो, जो भी मतलब अच्छा काम आज के दिन से शुरुआत होती है उसकी, लोग काफ़ी कर नई चीज़ खरीदते भी है और बहुत कुछ होता है इस दिन। मुहूर्त नहीं देखते तो फिर आप सोचिए इस दिन का कितना महत्व होगा अक्षय तृतीया का। तो सोना चांदी भी बहुत खरीदने में आता है और लोग व्हीकल और घर सब भी बहुत आज कुछ कल मतलब ये भी बहुत होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो दोस्तों अक्षय तृतीया, उसका मतलब क्या है आपको पता है? अक्षय तृतीया है, उसका नाम कैसे हुआ है? अक्षय तृतीया मतलब हम जो आगे मैंने एक बार स्टोरी बोला था ओखा हरण की, तो बस ओखा उसके ऊपर से ही ये अखा त्रीज हुआ है। अखा त्रीज को ही हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। तो ओखा हरण अखा का अखा त्रीज, ऐसा तीज का जो दिन है इसलिए। तो के साथ उनकी हाँ, शादी हुई। यस, तो अखा त्रीज के दिन ही ओखा क्या बोलते उसको, देवी, राइट? ओखा, हाँ, उनका शादी हुआ था अनिरुद्ध के साथ। कृष्ण भगवान के जो पौत्र थे अनिरुद्ध, उनके साथ उनकी शादी हुई थी आज के दिन, इसीलिए अखा त्रीज का नाम दिया हुआ है इसको। और इस दिन बहुत कुछ हुआ है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है। बोलते हैं कि गणपति बप्पा और ऋषि व्यास ने भी आज के दिन ही महाभारत की जो कथा लिखते हैं वो भी आज ही उन्होंने शुरुआत की थी। महाभारत की जो लड़ाई जो ख़त्म हुई थी वो भी आज के दिन ही ख़त्म हुई थी, ऐसा बोला जाता है दोस्तों। और गंगा माता, जो हमारे पृथ्वी पे जो इतने सारे जो पाप होते रहते हैं, हम कुछ भी बोला पर हमें पता है कितने पाप होते हैं तो भगवान ने उनको पृथ्वी पे भेजा था कि हम थोड़े भी हमारे पाप कम कर सके। महादेव ने, हाँ। तो आज के दिन ही महादेव ने गंगा माता को भी पृथ्वी पे भेजा था, उनकी जटा के उससे निकल के, ताकि उनका वो वेग जो होता है उनको रोकने के लिए। हाँ, वरना तो उनको रोक पाना, हाँ, उनका इतना प्रवाह इतना जोरदार होता है ना कि वो मतलब पूरा ही बहा ले जाते हैं, इतना होता है। इसलिए महादेव ने उनकी जटा में ले लिया था और फिर उनको बोला था कि अब पृथ्वी पे जाओ। तो वो भी आज के दिन ही हुआ था दोस्तों। अखा तीज के दिन आज से ही मतलब जो हम बोलते हैं ना युग बदलता है, राइट? हमें पता है हमारे जो युग होते हैं वो होता है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद कलयुग, जो अभी हम लोग जी रहे हैं कलयुग में। तो सबसे पापी भी कलयुग को ही बोला जाता है मतलब जो बुरे सब कुछ होता है वो कलयुग में ज़्यादा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसी दिन को ही सत्य युग से त्रेता युग में जो युग चेंज हुआ था ना, उसकी शुरुआत भी आज से ही हुई थी अक्षय तृतीया के दिन से। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब इस दिन से हुई थी ना, तो इसीलिए इसका इतना महत्व भी है। हमें पता है कि कल भी मैंने जो बताया था आपको परशुराम जी का, तो उनका भी आज उतना ही महत्व है आज भी उनका। तो सब कुछ मतलब बहुत कुछ दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया ना, पर उसके बाद भी बहुत कुछ है जो आज के दिन हुआ था। तो आज स्पेशली खास करके माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, नारायण और लक्ष्मी माता की। तो नारायण जी का मतलब आज लोग फास्ट भी रखते हैं, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी माता तो मतलब इसलिए तो हम बोलते हैं ना सोना चांदी। माता जी को आपने देखा है ना, उनका आप जब भी पिक्चर देखोगे ना, लक्ष्मी माता ऑलवेज अच्छे से घरने और ऐसे खूबसूरती के साथ ही सजे हुए आपको देखेंगे। आप कोई भी फोटो ले लो लक्ष्मी माता का, है ना, वो ऑलवेज ऐसे सज धज के ही रहे हैं माता जी। और बोलता है कि लेडीज को ऑलवेज सज धज कर ही रहना चाहिए आभूषणों के साथ। जितना लेडीज लोग आभूषण पहन के ऐसे सज धज के, अभी के जनरेशन के हिसाब से हम रोज तो नहीं पहन सकते, पर जब फेस्टिवल आता है, जब कुछ अच्छा दिन होता है खुद के घर में, मतलब प्रसंग जैसा हम बोलते हैं, उस दिन लेडीज लोगों को काफ़ी सज धज के रहना चाहिए, सोना चांदी से सज धज के रहना चाहिए। तो बोलता है कि उनके घर लक्ष्मी माता खुशी से आते हैं दोस्तों। तो सुना पति जी आपने? हाँ, सुन लिया है। हाँ, तो समझ गए हैं इशारा कहाँ पे है। तो दोस्तों उस तरीके से कुछ होता है। तो अपनी अपनी जो लक्ष्मियाँ हैं दोस्तों, उनको सजाओ और खुश रखो तो आपके घर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। यस, तो बस दोस्तों, तो अच्छे दिन लक्ष्मी माता के मतलब
अखातरीज के दिन मुहूर्त देखते नहीं है तो अच्छा काम भी कर लेंगे। अखातरीज के दिन लक्ष्मी हमारी तुलसी माता जो हम लाए हुए हैं, तो आज हम अपना प्लांटेशन भी कर रहे हैं। ये देखिए नई नई शुरुआत जो बोलते हैं, तो हमारी ये नई नई शुरुआत ही है। हमारा ही जितना होता है हम छोटा छोटा भी कर सकते हैं। अभी घर व्हीकल खरीदा हर साल तो हम अखातरीज पे खरीद नहीं सकते, यू नो, जो चीज़ होती है वो तो छोटा छोटा कीजिए। पर बोला जाता है, आज के दिन भी बोला जाता है कि सिंधव नमक भी खरीदा चाहिए, क्योंकि उस जो कुछ चीज़ें होती है ना उसमें माता जी का क्या बोलते हैं, वास होता है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उस टाइप के सब कुछ होता है। तो अगर आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं, ऐसा सब होता है अखातरीज के दिन। तो जैसे हम बोलते हैं, यू नो, दिवाली के टाइम धनतेरस पर हम झाड़ू लेते हैं स्पेशली। और अभी तो जनरेशन इतना अपडेट हो चुका है ना, हमारा ये यूट्यूब बाबा इतना सब अपडेट करता रहता है ना सबको, तो सब लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें पता भी होती है, यू नो। हाँ, अदरवाइज हम बोलते हैं ना महाराज लोग, उन लोगों को तो वो लोग बुक पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, उनके पूर्वजों से वो लोग सुनते आते हैं, तो उनको वो सब थोड़ा सा ज्ञान होता है। पर हमारे में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें थोड़ी सी आइडिया आती है कि दिन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, यू नो। तो चलिए हमने हमारी शुरुआत कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हो हमारे तुलसी माता का जो हमने मतलब पॉट लिया है ना, वो ये चूज़ किया है बड़ा वाला, तो इसके अंदर वो अच्छे से खिली हुई बढ़ती रहेगी, है ना। तो और बोलते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें सबके घर में तुलसी माता का प्लांट तो होना ही चाहिए। उसको एक अच्छा पवित्र, जैसे हम बोलते हैं कि गीता का हमारे जो धर्म पुस्तक है उसका हर धर्म का खुद का एक होता है पुस्तक, यू नो दोस्तों। तो आपको उसका सम्मान, उसका मतलब इम्पोर्टेंस, वो सब कुछ रख के तो करना चाहिए, आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। ये देखिए हमारा आ चुका है तुलसी माता, और अभी हम उनका प्लांटेशन करेंगे अच्छे से, खुशी से। चलिए फ्रेंड्स, तो तुलसी माता को हमने पॉट से निकाल दिया है और अभी इनका अच्छे से प्लांटेशन कर देते हैं, उनको अपना स्थान दे देते हैं। तो जय तुलसी माता। एकदम ये नहीं करो, मैं खाड़ो बराबर करेला था थोड़ी बहुत हमारी बातें भी सुन लेनी चाहिए, है ना दोस्तों। પછી એનું પેલું એ થઈ જાય છે પાન। अच्छा, ओके, चलिए जय तुलसी माता। जय तुलसी माँ। प्लांटेशन हो गया है। जय माता जी। जय माता जी। ये देखिए दोस्तों हमारा टमाटर का प्लांट भी लग चुका है, बहुत ही ज़्यादा कश्मकश के बाद। कितना कश्मकश हुआ आपको? जाने दो, अभी पूछो ही मत, अभी और 5 लगाना है। हाँ दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने जो ये दिया हुआ है ना, ये प्लास्टिक का ये कवर, तो ये जो ऊपर का है ना वो उसको मतलब क्योंकि पूरा काटना पड़ता है ये, तो ये जो कटिंग करना पड़ता है ना वो बहुत ही हार्ड है। इसलिए आप देख सकते हो इधर से इधर भी रखा है, उधर चाकू भी रखा है, हर चीज़ हम साथ लेकर बैठे हैं। तो पर फाइनली हो चुका है, क्योंकि पूरा फाड़ना पड़ता है। एक्चुअली इन लोगों को कुछ इजीली कुछ देना चाहिए था, राइट? जैसे जिप जैसा, हाँ, जैसे तुलसी का कितना अच्छा से दिया था, इजीली आप काट के निकाल सकते हो उसे। तो इतना कुछ सजा धजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लास्टिक थोड़ा ऐसे वही होना चाहिए कि तुम आप काट कर इसे लगा सको। तो चलिए लगा, हमारा टमाटर का हमने लगा दिया है, और इसके लिए हमने थोड़ा सा बड़ा सा पॉट लिया है, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा बड़ा होता है। मिर्च के लिए तो ये साइज हो जाएगी, सिंगल प्लांट है ना ये वाला, तो हम एक पॉट में लगा देंगे उसको। पर सोच रहे कि इसका ऐसा दूसरा एक ले आएंगे, ताकि फिर हम दूसरी हम 3 टमाटर लाए हुए हैं, तो दूसरे में लगा देंगे, है ना, एक प्लांट। तो इनको मैं कब से बोल रही थी कि ये प्लास्टिक को कट करने के लिए नाइफ की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा ये एक डिंगली ने काम कर लिया है दोस्तों। पर क्या है कि हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, और कुछ ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा ना। हाँ, तो हमने पहले ट्राई की, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, फिर ऐसा लगेगा कि हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप बोलोगे हाँ कि आप तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते ही नहीं, मैं जो बोलती हूँ वही करते रहते हो। हाँ,
ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक। ये कहाँ से आया? ऐसा नहीं बोला कभी। हाँ ये ऐसे बात करने की होती है तो थोड़ा अच्छा। मजा आता है। अच्छा, ऐसे फिर पूरा हाँ। दिन आप बोलो मैं करूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ ये एक डिंगली से क्या किया हमने, थोड़ा थोड़ा गर्म कर दिया डिंगली को, फिर उसको बुझा दिया और फिर इसके ऊपर लगा दिया, मतलब चिपका दिया। तो आपको पता ही है प्लास्टिक को उगलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो तुरंत ही मतलब सिर्फ हमें यही पार्ट उसका वो करना था, ऊपर का जो ये लाइन दिख रही है ना आपको वो, फिर ये तो सिर्फ सीजर से कट हो जाता है अच्छे से। तो चलिए, हमारा मिर्ची का प्लांट भी आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी हो चुका है। तो घर में आ गए और प्लांटेशन भी हमारा हो चुका है, टमाटर मिर्ची। पर टमाटर का हमने एक ही प्लांट लगाया है क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा पॉट चाहिए, तो 2 रखे हुए हैं क्योंकि एक जो वो हमारा कबूतर खा गया था और दूसरा एक है, तो उसको बाद में वापस से लगाएंगे जब पॉट ले आएंगे हम। तो चलिए थोड़ा सा हमारा छोटा सा प्लांटेशन का मज़ा ले लीजिए आप भी। ये देखिए दोस्तों, अभी तो घर में ही रख दिया है हमने क्योंकि मुझे अब ये कबूतर से काफ़ी डर लगता है, ऐसा ना हो कि वापस से वो लोग खा जाए, तो हमने लगा कर यहीं रख दिया है। छुट्टी के दिन बाहर रखने की ट्राई करेंगे और देखेंगे पूरा दिन। तो ये है टमाटर हमारा, और सबका हमारा प्लांट जो है उसका नाम भी हमने साथ में रख ही दिया है, देख सकते हो। तो नामकरण भी उसके साथ ही हो चुका है दोस्तों। मिर्च हम अलग अलग नाम के लाए हुए हैं। तो बस ये है हमारा छोटा सा प्लांटेशन, और इस तरफ हमने तुलसी मैया को रखा हुआ है। यस, यू कैन सी दोस्तों, और हाथ जोड़ के थोड़ा सा नमस्कार कर लीजिए उनको। Stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of. चलिए दोस्तों, प्लांटेशन हो गया, पीछे अच्छे से उसको रख दिया है ताकि सनलाइट भी आती रहे और थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करना चाहिए हमारे बाहर जो उड़ते हुए खिलखिलाते हुए पक्षियों से हमें उनको। तो उनको मौज पड़ जाती है। उनको तो बहुत मौज पड़ जाती है, आप लोगों ने देख ही लिया मेरे टमाटर की हालत। तो उसके बाद से मैं बहुत ही अभी सावचेती रखती हूँ उसके लिए, क्योंकि जो खा के गए थे ना वो लोग, ऐसा चबाया हुआ है उसको। पर कोई बात नहीं, बोलते हैं ना दुख के बाद सुख आता है, तो मेरे टमाटर का दुख हुआ था ना, उसको सुख में परिवर्तन उनके पत्तों ने कर लिया है। आप देख सकते हो, देखा दोस्तों, है ना, छोटे छोटे से पेपर निकल आए हैं उसके, जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं उसका वर्ड होता है ना, कुछ मैं भूल गई यार। तो पीले, यस सॉरी उसके जो पीले होते हैं ना, हाँ यस, तो वो निकल आए हैं उसके पीले। तो मैं खुश हूँ अभी। तो चलिए, बाहर का कामकाज खत्म हुआ, अभी हम अपना काम धाम पे लगते हैं। दोनों हाथ पैर लगा के थोड़ा सा पानी वानी पिया जाए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी के बीच हम बैठे हुए थे कब से। के बाद हाँ, तो थोड़ी सी गर्मी लग गई है बाहर बैठ के, क्योंकि हवा नहीं चल रही है आज। गर्मी नहीं पर हवा नहीं है ना, रोज वो हवा होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो आज नहीं है, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लगी। तो खाना बनाएंगे अभी, और उसके साथ थोड़ा सा सुना जाएगा हमारी अक्षय तृतीया की कथा, और अगर कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ मैं। तो चलिए, खाना बनाते बनाते सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, तुलसी माता की पूजा भी हो गई है, और ये हमको दो है ना, ये शालिग्राम આપણે લાવેલા है ना यार, आवाज ना। यस, तो अभी इनका तिलक और पूजा हो गई है। नीचे दाढ़ी पड़ी कर देना। बस यस, जय माता जी।
तो दोस्तों रात का डिनर भी रेडी हो गया, अभी डिनर का टाइम हो चुका है हमारा, आपने देख ही लिया। आज तो हमारा बहुत ही अच्छे से प्लांटेशन भी हो गया और तुलसी माता का भी बहुत ही अच्छा, हम जो अब इंडिया गए थे ना तब हम लेकर आए थे सालिग्राम। हाँ तो हाँ वो दिमाग में अभी मेरा है ना, आज सिर बहुत दुख रहा है कब से, तो उसके वजह से थोड़ा सा तो मैं ट्राई कर रही हूँ उसको इग्नोर करने का, इस दुखने का। तो मैं वही बता रही थी कि आज हमने फाइनली तुलसी माता के साथ सालिग्राम भगवान को भी रख दिया है। इंडिया से लेकर आए तब हमारी तुलसी माता सूख गई थी, तो फिर हमने नहीं रखा, उधर अच्छा नहीं लगता ना फिर उस जगह पे, तो फिर हमने हाँ इसलिए आज हमने तुलसी माता के साथ सालिग्राम भगवान को भी रख दिया है। तो बोला जाता है ना सालिग्राम भगवान के साथ, वो भी कृष्ण भगवान का ही रूप है ना सालिग्राम भगवान भी। तो उनके साथ माता जी ने शादी की थी और वही जब हम 11 आते ना तब उनकी शादी करवाते हैं। और वो सब जब हम भी लास्ट टाइम इंडिया गए तब हमने वहाँ पर देखा था, भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन किया था वो सब का। तो तुलसी विवाह जो हम बोलते हैं, हाँ तो काफ़ी अच्छा सब हुआ और काफ़ी अच्छा मैंने अभी सुना भी सब कुछ। तो चलिए अक्षय तृतीया के अच्छे दिन की बातों के साथ हम आज अपना व्लॉग भी एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। हाँ अगर आपको भी अच्छे से अभी भी कुछ नया जानना हो तो आप देख सकते हो दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए। और इस दिन खेडूत लोग भी खेतर में जाके दिया सब कुछ करते हैं और खातर ये सब कुछ आज दिन अच्छे दिन ये सब करते हैं, मतलब शुभ दिन माना जाता है। उसी हिसाब से हम खेती तो नहीं, पर हमने अपने घर की छोटी सी खेती का अच्छे से प्लांटेशन हाँ वो हमने इसलिए आज से वो किया जो हम प्लांट लाए थे उसका। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं कल नए दिन में नए महीने के साथ। तो हाँ नया महीना अच्छा महीना, तो कोई बहुत खुश है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, अब भी अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं सुबह होते ही दिन अच्छा ही है वो मानिए। तो चलिए ख्याल रखिए, मिलते हैं कल ऐसे ही नए दिन में। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। To the city streets, we began to feel the fire.